हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें स्पोर्ट्स बाइक रखने का बहुत शौक होता है और जो स्पोर्ट्स बाइक रखने का क्रेज़ है वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हर लड़का चाहता है कि उसके पास उसकी एक ड्रीम बाइक हो। ये जो स्पोर्ट्स बाइक है वो अपने लुक की वजह से यंगस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, कौन सी स्पोर्ट्स बाइक आपको पसंद है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी फैक्ट्री में मेटल शीट और रोड की मदद से जो सारे बाइक के पार्ट्स है उसे तैयार कर देती है। CNC मशीन से और वेल्डिंग मशीन की मदद से बाइक का जो साइलेंसर है उसे तैयार किया जाता है। बाइक का साइलेंसर बनाने के बाद कंपनी में जो दूसरा व्यक्ति है वो बाइक की टंकी तैयार कर देता है। ये मशीन बाइक के सभी पार्ट्स को एक अट्रैक्टिव लुक देती है। इस तरह बाइक के सारे पार्ट बारीक बारीक बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद इन सारे बाइक पार्ट्स को पेंट कर दिया जाता है। ये जो सारे बाइक के पार्ट्स है उसे पेंट करने का काम रोबोटिक मशीन करती है और ये मशीन बाहर बैठे लोग कंप्यूटर की मदद से हैंडल करते हैं। बाइक को कौन सा कलर करना है, ये कलर इन मशीन में पहले ही भर दिए जाते हैं और बाकी का जो पेंट करने का काम है वो ये मशीन कर देती है। पेंट करने के बाद जो दूसरे वर्कर्स होते हैं वो अपने हाथों से डिजाइन बनाते हैं जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और बाद में वो लोग अपने हाथों से ही अट्रैक्टिव स्टिकर्स चिपकाते हैं। उसके बाद CNC मशीन की मदद से बाइक का जो इंजन है, बाइक का इंजन का जो बाहरी हिस्सा है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद जो वर्कर है वो अपने हाथ और मशीन की मदद से इंजन में जो जरूरी सामान है वो भर देता है और उसे फिट कर दिया जाता है। उसके बाद इंजन को बंद करने के लिए CNC मशीन का ही उपयोग किया जाता है। अब इंजन की स्पीड टेस्टिंग करने के लिए उसे एक मशीन में ले जाया जाता है। इस मशीन में लगाए जाने के बाद इसकी कंप्यूटर द्वारा स्पीड टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद इंजन का तीसरा हिस्सा तैयार किया जाता है जिसमें क्लच, चेनसेट, गियर फिट किया जाता है। ये सब चीज़ें फिट करने के बाद इंजन को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है और जो अगला वर्कर है वो इस इंजन में प्लग फिट कर देता है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से इंजन को आगे भेजकर दूसरा वर्कर इंजन पर कवर लगाकर उसे पूरी तरह से फिट कर देता है। फिर उसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से उसे आगे चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद मेटल रोड को वेल्डिंग मशीन की मदद से वेल्ड करके बाइक का जो फ्रेम है वो तैयार किया जाता है। बाइक का फ्रेम तैयार करने के बाद उसे फ्रेम को फिटिंग रूम में ले जाकर बाइक के इंजन के साथ फिट कर दिया जाता है। उसके बाद बाइक का जो हैंडल है वो लगाया जाता है। फिर बाद में आगे पीछे क्लच, ब्रेक और टायर लगा दिए जाते हैं। बाइक के टायर्स लगाने के बाद दोनों साइड सिलेंडर लगाए जाते हैं जो सबका फेवरेट पार्ट है। उसके बाद बाइक में हेडलाइट लगाई जाती है और साथ ही साथ गियर प्लेट भी फिट कर दिया जाता है। ये सब फिट होने के बाद बाइक की स्पीड टेस्टिंग की जाती है और जब बाइक की स्पीड टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद ही आगे प्रोसेस की जाती है जिसमें बाइक की बैटरी फिट की जाती है और बाइक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बाइक पर डिज़ाइनदार कवर लगाया जाता है और बाद में उस पर एक अट्रैक्टिव सीट लगाई जाती है और ये बाद में ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। इसके बाद इसे वापस से टेस्ट किया जाता है जहाँ पर इसका माइलेज टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट होता है, बारी बारी सारे टेस्ट हो जाते हैं। फिर ये सारे टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद
इस बाइक को पैक करके भेज दिया जाता है